बुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ जिसके दर्श वहाँ जानने का नाम दर्शन ज्ञान ओ नमन पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में वे साध्य है आराध्य है आराधना के सार हो नमः जिन देव को जो भव जलधि के पार भव चक्र से जो भाग्य जन को सदा पार उतारती जग जाल हाथ को जो रही सदा तत्व को बाकर भविक जिसकी उतारे नए चक्र के संसार में जो चतुर चक्र के संहार में समय निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नमन भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से हमने नए ज्ञान की आवश्यकता सामान्य स्वरूप इन विषयों के संदर्भ में शिविर में चर्चा की थी, है ना। उसके बाद में अपना ये संयोग अभी बैठा है इस कक्षा को पुनः प्रारंभ करने का। मैं समझता हूँ कि वे सब विषय आप लोगों के ज्ञान में स्पष्ट होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिर भी क्योंकि परीक्षा मुख में सूत्र है ना एक, दृष्टोपि समारोपात् तादृक्, काल अधिक हो जाए तो देखी हुई चीज़ भी बिना देखी जैसी लगती है, समय ज़्यादा व्यतीत हो जाए तो पढ़ी हुई बातें भी ऐसी लगती है जैसे ना पढ़ी हुई हो। तो कुछ अंतराल अधिक हुआ है, इसलिए मैं पिछले प्रकरण को बहुत संक्षेप में उसका जो मूल हार्द है वो आप लोगों को आज के क्लास में बतलाता हूँ। फिर कल से अपन निश्चय और व्यवहार की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। नए ज्ञान की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण दिया है स्टार्टिंग में, जिसमें कुछ गाथाएं प्रस्तुत करी और यह बात बतलाई गई कि नयों को जानना अपने लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि समस्त जनागम नयों की भाषा में लिखा गया है। जिनागम में सूत्र और अर्थ नए के बिना कुछ भी नहीं है।
सब नए की भाषा में लिखा गया है। नत्थि नए ही विहुणम सुत्तम अथोव जिनवर मदमे ही तो नए वादिणी ऊणा मुनिनो सिद्धांतियाँ होती। इसलिए सिद्धांत के ज्ञाता मुनिराज नयों में निपुण समझने चाहिए। यदि हमें जिनागम का मर्म समझना है तो नयों को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि नए जिनागम की भाषा है, इसके बिना मर्म समझ में नहीं आएगा। फिर कोई व्यक्ति ये बात कहे कि हमें नहीं पढ़ना जिनागम, हमें क्या करना है उसको पढ़ के, हमें तो आत्मा को पढ़ना है, हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। ये शास्त्रों की बातें तो विद्वानों के लिए हो सकती है, हम तो आत्मार्थी हैं, आत्मकल्याण की भावना से करते हैं जो भी करते हैं। हमें आत्मा का अनुभव होवे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होवे, यदि इसमें कुछ योगदान हो नयों का तो बतलाओ, शास्त्र से हमें क्या करना है। तो कहा भैया देखो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में भी नयों का बहुत बड़ा योगदान है। एक गाथा माल्य धवल की यहाँ प्रस्तुत की गई। जेण दिट्ठी विहीणा ताण वत्थु स्वभाव उपलब्धि वत्थु स्वभाव विहीणा सम्मत दट्ठी कहम होती। जो वस्तु स्वभाव से विहीन है उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग इसमें किया गया, नए दिट्ठी, नए के लिए दृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। माने जिनके पास में नए की दृष्टि नहीं है, तो एक सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि अंधे हैं, वो दृष्टि नहीं है मतलब अंधे हैं। जिनके पास में नए दृष्टि नहीं है, जो नए दृष्टि से विहीन हैं, उनको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती। जिनको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती, वे जीव आत्मा का अनुभव कैसे कर पाएंगे। वस्तु स्वभाव विहुणा सम्मत दृष्टि कहम होती, वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। फिर कुछ उपयोगिता और आवश्यकता की चर्चा करने के उपरांत दो ऐसे पॉइंट दिए जो नयों के संदर्भ में मूर्ख दिखते हैं। पहले व्यक्ति इस प्रकार के जो नयों की चर्चा को ही पढ़ने सुनने का निषेध करते हैं। वो कहते हैं ये नयों की चर्चा, अभी काई को आपने ये नए की चर्चा नई लगा दी है। समाज में पहले ही झगड़े कम नहीं थे और आपने नयों के नाम पर ये नया चक्कर और शुरू कर दिया। निश्चय व्यवहार के नाम पर जगह जगह गुट बन गए हैं, लोग झगड़ने लगे हैं। इन क्यों हमें नयों की चर्चाओं में उलझाते हो। तो ये पहले प्रकार के मूर्ख लोग जो पढ़ना ही नहीं चाहते नए। और दूसरे एक इस प्रकार के और मूर्ख लोग हैं जिन्होंने आवश्यकता और उपयोगिता को तो जाना, जिन्होंने ये तो जाना कि नए नहीं पढ़ेंगे तो हम शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, नए नहीं पढ़ेंगे, नयों का मर्म नहीं समझेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो वो नए की उपयोगिता तो जानते हैं, लेकिन प्रयोग विधि में कुशलता हासिल किए बिना उसका यद्वा तद्वा प्रयोग करने लगते हैं। वे दूसरे प्रकार के मूर्ख लोग हैं। लेकिन ऐसे लोगों को आचार्य अमरचंद्र स्वामी के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के उस पंक्तियों पर, उस कथन पर ध्यान देना चाहिए जिसमें उन्होंने लिखा है, अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जिनवरस्य नय चक्रम। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया नय चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है। टोडरमल जी ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जिस प्रकार अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार से बालकवत खेलना खतरे से खाली नहीं है, ठीक उसी प्रकार ये नए चक्र भी इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। इसके मर्म को समझने के लिए, इसके प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त करने के लिए आपको किसी योग्य गुरु की ही शरण लेनी चाहिए। इस संदर्भ में फिर वापस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया गया, जिसमें कहा गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचारा। योग्य गुरु ही हमारे लिए शरणभूत हैं इस नए चक्र के संचालन के लिए। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि साहब योग्य गुरु कौन है। हर व्यक्ति, हर गुरु अपने आप को योग्य कहता है। मैं योग्य हूँ, मेरे से अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा तुम्हारे को। तो हर गुरु अपने आप को योग्य माने। तो फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ही एक और श्लोक प्रस्तुत कर दिया, जिसमें कहा मुख्योपचार विवरण दुरस्त निस्तर विनय दुर्बोधा और व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवृत्ति अंते जगति तीर्थम। मुख्य और उपचार के विवरण से जिन्होंने शिष्यों के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दिया है, निश्चय और व्यवहार के ज्ञाता हैं, तथा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने की जिनकी बहुत उत्कृष्ट भावना है, ऐसे योग्य व्यक्ति ही हमारे लिए गुरु हो सकते हैं। इस तरह की बात यहाँ गुरु के संदर्भ में कही गई। फिर
कोई व्यक्ति इस तरह की बात भी कहे कि साहब हमने तो ऐसा सुना था कि ये जो नए हैं ये नए तो विकल्पात्मक होते हैं और आत्मा की अनुभूति तो निर्विकल्प होती है, इसलिए हमें इन विकल्पों में क्यों उलझाते हो? नए तो विकल्प स्वरूप है ना, और अनुभूति निर्विकल्प स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप निर्विकल्प है। तो फिर देवसेनाचार्य का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ये बात कही, यद्यप्यात्मा स्वभावेन नए पक्षातीत है तथापि स तेन विना तथा विदोन है भवितुम अर्हत्य अनादि कर्म वशात सत्कल्पनात्मकत्वादितो नए लक्षण उच्यते। कि यद्यपि ये आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है तथापि नए ज्ञान के बिना, विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना पर्याय में निर्विकल्प आत्मानुभूति संभव नहीं है। तुम्हें निर्विकल्प होना है ना, तो निर्विकल्प तो विकल्पातीत होने को कहते हैं। स्वभाव से तो विकल्पातीत है ही, लेकिन पर्याय में जब तक सम्यक विकल्प न होवे तब तक उन विकल्पों से निर्विकल्पपना नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ विकल्पातीत होने के लिए, निर्विकल्प होने के लिए, नए पक्षातिक्रांत होने के लिए पहले नए पक्ष की चर्चा करते हैं। ऐसी बात यहाँ कही गई। फिर दो प्रमाण और प्रस्तुत किए गए कि हे जीव, इतना सब कुछ कहने के बाद में यदि तुम्हारी इच्छा संसार समुद्र से पार होने की हो, जई इच्छा है उत्तरिदुम अन्नाण महो वहिम सुलीलाए ताण आदम कुणय महिम नय चक्के दुणय तिमिर मत्तंडे। क्या कहा कि साहब संसार समुद्र से पार होना, कैसी बात करते हो आप? समुद्र से भी भला कोई पार हो सकता है क्या? किसमें सामर्थ्य है ऐसी जो अपनी बुद्धि से, अपने बाहुबल से समुद्र को पार कर सके? ये तो बहुत कठिन काम है। आप जो कह रहे हो कि समुद्र पार करना, नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो पहले से ही हाथ जोड़ते हैं। समुद्र पार करने की बात कर रहे हो हमसे, संसार समुद्र को पार करने की बात कह रहे हो कि नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, कोई कठिन काम नहीं है, ऐसे खेल खेल में पार कर लोगे, लीला मात्र में सुलीलाए। ये साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं, अपनी बुद्धि को इस नए चक्र को जानने में लगाओ, जो नए चक्र दुर्नय रूपी अंधकार के लिए मारतंड के समान दुर्नय तिमिर मत्तंडे, अज्ञान अंधकार के लिए, अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए यह नए चक्र सूर्य के समान है। इसलिए अपनी बुद्धि को इस नए चक्र को जानने में लगाओ। इतने प्रमाण प्रस्तुत करने के बावजूद सामने वाला व्यक्ति नहीं मान रहा है और वो ये कहता है नहीं पढ़ना हमें नए चक्र, हमें नहीं होना संसार से पार, क्या बिगड़ जाएगा हमारा, हमें नहीं चाहिए वो लाभ। इतने लाभ बतला दिए ना, ये मिलेगा तुम्हारे को, ये मिलेगा, संसार समुद्र से पार हो जाओगे, शास्त्र पढ़ पाओगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा, इतने सब कुछ लाभ होंगे यदि तुम नए चक्र पढ़ोगे तो। फिर भी वो कहता है कि हमें लाभ नहीं चाहिए, हम तो जैसे हैं वैसे ही भले हैं। अब क्या करें बोलो? तो एक और अंतिम प्रयास किया, और क्या प्रमाण प्रस्तुत किया माइल्य धवल आचार्य का यहाँ पर दादा ने? ये कहते हैं कि देख, तू पढ़ लेगा, समझ लेगा, इसकी गहराई में जाएगा तो जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, शास्त्रों का मर्म समझेगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी, संसार समुद्र से अल्पकाल में पार हो जाएगा, इतने सब लाभ मिलेंगे। और यदि तू नहीं पढ़ेगा, यदि तू नहीं समझेगा, इसकी गहराई में नहीं जाएगा, तो समझ लेना अपने अनादिकालीन मिथ्यात्व का पोषण करता रहेगा, ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुझे ये लगेगा कि मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, तुझे ये लगेगा कि मैं जिनागम पढ़ रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि तू जिनागम पढ़ते हुए भी, शास्त्र पढ़ करके भी अपने मिथ्यात्व का ही पोषण करेगा। एक गाथा माइल्य धवल की यहाँ प्रस्तुत कर दी। लवणम वैणम भणियम नय चक्कम शैल सत्य शुद्धियरम सम्मा वियसो मिच्छा जीवाणम सुनय मग्ग रहियाणम। सुनय के मार्ग से रहित जीवों के लिए सच्चे शास्त्र भी मिथ्या हो जाते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेते हैं हम कि सच्चे शास्त्रों को पढ़ते हुए भी ये जीव मिथ्यात्व का पोषण कैसे कर लेता है? सुनय के मार्ग से रहित जीवों के लिए सच्चे शास्त्र भी मिथ्या कैसे हो जाते हैं? जवाब क्या हो सकता है इसको समझाते हुए कि भाई शास्त्र तो सम्यक ही है, लेकिन जब ये जीव उन शास्त्रों को नए ज्ञान से रहित होकर के पढ़ता है तो अपनी मति कल्पना में, अपने अभिप्रायानुसार उन शास्त्रों का अर्थ लगाने का प्रयास करता है,
जिससे वो अपनी ही मिथ्या मान्यता का पोषण करता हुआ मिथ्या दृष्टि बना रहता है। शास्त्र पढ़ करके ही वो निश्चयाभासी हो जाता है, शास्त्र पढ़ करके ही व्यवहाराभासी हो जाता है, शास्त्र पढ़ करके ही उभयाभासी हुआ है। ये जितने मिथ्या दृष्टियों के प्रकार बतलाए हैं ये सब नए नहीं समझने वालों के हैं। तो इस तरह से नए ज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में बतलाया। फिर इतनी उपयोगिता बतलाने के पश्चात एक नया टॉपिक प्रारंभ किया जिसमें कहा नयों का सामान्य स्वरूप, नयों का स्वरूप क्या है ये बताओ। फिर स्वरूप बतलाना प्रारंभ किया। नए कैसे हैं? स्यात् पद से मुद्रित हैं, परमागम रूप हैं, श्रुत ज्ञान के अंश हैं। आचार्यों के प्रमाण प्रस्तुत करते हुए नयों की परिभाषाएं बतलाई गई, आलाप पद्धति की परिभाषा बतलाई। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नये, श्रुत विकल्प व ज्ञातुर अभिप्रायो वा नये है, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्यति वा नये है ना। ये प्रमाण प्रस्तुत किया गया। और फिर इसके पश्चात इधर तिलोय प्रणति का प्रमाण प्रस्तुत किया। नाणम होदि प्रमाणम नवो विनादुस्य हृदय भावत्थो, सम्यक ज्ञान प्रमाण है और ज्ञानी के हृदय का भाव वो नय कहलाता है। कहीं कहीं वक्ता के अभिप्राय को नय कहा, कहीं ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहा। इस तरह से नय के दो प्रकार सामने आए कि ज्ञान की पर्याय रूप होते हैं नय और वचनात्मक होते हैं। तो दो बातें कही जा सकती है, नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और नए वचनात्मक भी होते हैं। और भी अनेक प्रकार की परिभाषाएं यहाँ प्रस्तुत की गई। सभी परिभाषाओं को मद्देनजर रखते हुए एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे कि प्रमेय कमल मार्तंड ने जो एक परिभाषा प्रस्तुत की है वो अपने आप में सर्वांगीण परिभाषा दिखाई देती है। हमने उस परिभाषा को उस दौरान याद भी करवाया था आप लोगों को। मैं समझता हूँ आप लोगों को याद होगी, होनी चाहिए। नहीं हो तो पुनः याद कर ले। में एक लाइन की छोटी सी परिभाषा है, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंशग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। तीन महत्वपूर्ण बिंदु इस परिभाषा में सामने आते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इस परिभाषा में बतलाया गया, ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। ज्ञाता का अभिप्राय नय कहलाता है, पहला पॉइंट हेमचंद। फिर दूसरा पॉइंट क्या दिया कि साहब ज्ञाता का अभिप्राय नय कहलाता है, लेकिन ज्ञाता का कौन सा अभिप्राय? तो कहा वस्तु अंशग्राही। फर्स्ट क्वेश्चन नय किसे कहते हैं? तो कहा ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। सेकंड क्वेश्चन उठाया, ज्ञाता का अभिप्राय क्या है? तो कहा वस्तु अंशग्राही, वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला वो नय है। फिर प्रश्न उठाया कि साहब अंश को ग्रहण करेंगे तो बाकी सबका क्या होगा? वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है ना। तो कहा अनिराकृत प्रतिपक्षो, प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं, प्रतिपक्ष का निषेध नहीं। माने अनिराकृत विशेषण डालकर यहाँ आचार्य देव ने बहुत स्पष्ट कर दिया है गौण शब्द का भाव। प्रतिपक्ष की गौणता, जो दूसरा पक्ष है, जो और दूसरे पक्ष हैं जिनकी चर्चा नहीं की जा रही है, वे सभी पक्ष गौण रहेंगे। इस तरह से ये नयों के सामान्य स्वरूप के संदर्भ में कुछ चर्चा की गई। वक्ता के अभिप्राय और ज्ञाता के अभिप्राय के संदर्भ में भी प्रश्न उठाया गया कि भाई जब जानने की मुख्यता होती है तो ज्ञाता के अभिप्राय को नय कह देते हैं, और जब कहने की मुख्यता होती है तो वक्ता के अभिप्राय को नय कह देते हैं। आचार्य अकलंक देव ने इसकी परिभाषा बतलाते हुए कहा, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नय है। प्रमाण के द्वारा प्रकाशित वस्तु को विशेष रूप से प्ररूपित करने वाला नय है। माइल धवल ने परिभाषा दी, समझिए आप। इसके अलावा द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र का प्रमाण प्रस्तुत किया, कार्तिक के अनुप्रेक्षा का प्रमाण प्रस्तुत किया, धवला का प्रमाण प्रस्तुत किया। को नयो नाम ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। प्रश्न उठाया अभिप्राय इत्यस्य को अर्थ है, अभिप्राय का क्या अर्थ है? कि प्रमाण परिगृहीतार्थ एक देश वस्तु अध्यवसाय है, अभिप्राय है। प्रमाण से ग्रहण की गई वस्तु के एक देश में वस्तु का निश्चय ही अभिप्राय कहलाता है। माने सभी परिभाषाओं में एक बात मुख्य रूप से सामने आई कि भाई सबसे पहले प्रमाण से वस्तु का निर्णय हो। प्रमाण पूर्वक ही नए सच्चे होते हैं। प्रमाण के माध्यम से पूरी वस्तु का ग्रहण किया जाता है, और पूरी वस्तु को ग्रहण करने के उपरांत फिर किसी एक अंश को हाईलाइट करना
वो नए का काम होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम नए से जाने और प्रतिपक्ष की खबर ही नहीं हो, तो फिर नया आभास हो जाएगा। लेकिन निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत। निरपेक्ष नए वे मिथ्या हैं और जो सापेक्ष नए हैं वे ही सम्यक और सार्थक होते हैं। ये जितने भी नए हैं ये नए मति आदि 5 ज्ञानों में से हमारे श्रुत ज्ञान में ही लागू होते हैं, अन्य ज्ञानों में लागू नहीं होते। इसका कारण ये है कि अन्य ज्ञानों में मुख्यता और गौणता की व्यवस्था नहीं होती, ठीक है ना। ये मुख्य गौण करके जानने की व्यवस्था श्रुत ज्ञान में ही है, जो कि नए का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, मुख्य गौण करके जानना। कुछ बात हाईलाइट होगी और कुछ बात गौण होगी। केवल ज्ञान नहीं कर सकता। एक स्थान पर तो समंतभद्र स्वामी ने केवल ज्ञान से श्रेष्ठ कह दिया इस श्रुत ज्ञान को, क्योंकि केवल ज्ञान में फैसिलिटी नहीं है कि किसी को मुख्य करे और किसी को गौण करे, ठीक है। सब ज्ञान में झलकने की अपेक्षा से देखें तो सभी जगत के पदार्थ समान रूप से झलकते हैं। नरक की प्रतिकूलताएं भी और स्वर्ग में दिखने वाली अनुकूलताएं भी, भला करने वाले, उपकार करने वाले, आरती उतारने वाले, गालियां देने वाले, सब समान रूप से झलकते हैं उनको। प्रत्येक जीव, प्रत्येक पुद्गल का परमाणु, उनके अनंतानंत पर्याय, ये सब उनके ज्ञान में स्पष्ट रूप से झलकते हैं। उसमें मुख्यता गौणता नहीं हो सकती। आप किसी चीज़ को देखकर न देखें, नहीं जाने, विकल्प नहीं करें, ध्यान में होता गौण कर दिया आपने उसको बोलते समय, आपने लक्ष्य नहीं किया उसका, आपने उसको हाईलाइट नहीं किया, या आप कर सकते हैं, केवल ज्ञान ही नहीं कर सकते। अवधि मने पर ये ज्ञान में नहीं हो सकता। मति ज्ञान तो अल्प स्थिति है। तो ये सब जो बातें हैं ये श्रुत ज्ञान में ही लागू होती है। और इसी प्रकार से प्रमाण की दृष्टि से देखें तो नए आगम प्रमाण में शामिल होते हैं, वचनात्मक होने की अपेक्षा से, परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत। नयों की प्रामाणिकता वाला फिर एक और प्रकरण उठाया, जिसमें ये प्रश्न उठाया गया कि नए प्रामाणिक हैं या अप्रामाणिक हैं। बोलो, ऐसा प्रश्न उठाया गया। बहुत सुंदर न्याय की चर्चा है, थोड़ा सा अपन ने बहुत विस्तार से पहले पढ़ा होगा। माने नए प्रमाण हैं या अप्रमाण हैं, ऐसा प्रश्न अन्य मतावलंबियों द्वारा उठाया जाता रहा है। फिर वे ही कहते हैं कि यदि नए अप्रमाण हैं तब तो उसकी चर्चा से कोई मतलब ही नहीं है, और यदि नए प्रमाण हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न है। यदि आप कहते हो कि प्रमाण से भिन्न है तो फिर अप्रमाण हो गया, बात ही खत्म हो गई। और यदि आप ये कहते हो कि नए प्रमाण से अभिन्न है तो फिर प्रमाण ही हो गया, अलग से नए की क्या जरूरत है। कुछ चर्चा समझ में आ रही है? मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि वे अन्य मतावलंबी ये कहते हैं कि भाई साहब, आपके यहाँ जो नए की चर्चा की गई है ये अप्रामाणिक है, ये करने योग्य नहीं है, क्योंकि अन्य मतों में प्रमाण की चर्चा तो है, नए की चर्चा जैन दर्शन की मौलिक चर्चा है। वस्तु स्वरूप के अधिगम एवं प्रतिपादन में नयों का प्रयोग जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है, जो सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में ही मिलेगी। मैं तो कई बार ऐसा कहता हूं कि अन्य दर्शनों और जैन दर्शन में यदि अंतर करना हो किसी सैद्धांतिक विषय के आधार पर, तो हम कह सकते हैं एकमात्र नए ऐसा विषय है जिसके आधार पर दूसरे दर्शनों से जैन दर्शन को पृथक किया जा सकता है। सब दर्शन आत्मा की चर्चा करते हैं, सब दर्शन परमात्मा की चर्चा करते हैं, सब दर्शन स्वर्ग नरक की चर्चा करते हैं, सब दर्शन मोक्ष की चर्चा करते हैं, सब दर्शन तत्व की चर्चा करते हैं, प्रमाण की चर्चा करते हैं, द्रव्य की चर्चा करते हैं। हाँ, वो सब मिथ्या होंगे भले ही, ठीक है ना, लेकिन कम से कम ये शब्द तो उनके यहाँ मिलते हैं, वे इनकी चर्चाएं तो करते हैं। कौन सी चर्चा ऐसी है जो अन्य मतों में नहीं है? वो है नए। तो ये प्रमाण है कि अप्रमाण, वो लोग क्या जवाब हो सकता है? उन्होंने तो आपको चक्कर में उलझा दिया। आप प्रमाण कहते हो तो भी समस्या है, अप्रमाण कहते हो तो भी समस्या है। वो तो कहते हैं कि आपकी नयों की चर्चा कोई उपयोगी नहीं है। तो इसका समाधान करते हुए बहुत सुंदर श्लोक प्रस्तुत किया विद्यानंद स्वामी के आधार पर। यहाँ पर ना प्रमाणम प्रमाणम वा नयो ज्ञानात्मको मत है,
स्यात् प्रमाणिक देशस्तु सर्वथाप्य विरोधितः। नए ना तो प्रमाण है और ना ही अप्रमाण है। गजब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रमाण भी नहीं हो और अप्रमाण भी नहीं हो कि हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि नए प्रमाण का एक देश है। प्रमाण का एक देश, उसे प्रमाण भी नहीं कहा जा सकता और उसे अप्रमाण भी नहीं कहा जा सकता। जैसे हमने आपसे पूछा कि हाथ, आपके हाथ और हाथ की उंगलियां ये शरीर है कि नहीं है, वही समस्या खड़ी होगी। यदि आप हाथ को शरीर कह देते हो तो हम कहेंगे कि तुम्हारे कितने शरीर हैं। फिर पैर शरीर है या नहीं, कि साहब पैर भी शरीर है। तो कान शरीर है कि नहीं, कि कान भी शरीर है। कि नाक शरीर है कि नहीं, कि वो भी शरीर है। तो कितने सारे शरीर खड़े हो जाएंगे। तो कहा नहीं हाथ शरीर नहीं है, तो हाथ शरीर नहीं है, पैर भी शरीर नहीं है, सर भी शरीर नहीं है, पेट पीठ भी शरीर नहीं है। तो फिर क्या होगा? शरीर का अभाव हो जाएगा। तो फिर क्या कहें कि यह शरीर तो नहीं है लेकिन शरीर का एक अंश है। समझ में आ रही है बात? तो नए स्वयं तो प्रमाण नहीं है लेकिन प्रमाण का एक अंश है। हाँ, प्रमाण का अंश होने से यदि आप प्रामाणिकता की बात करते हो तो नए प्रमाण का अंश होने से प्रमाण की तरह ही प्रामाणिक है। क्या? उसकी प्रामाणिकता में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इस तरह से नयों की प्रामाणिकता संबंधी ये प्रकरण हुआ। फिर एक और प्रकरण दिया निश्चय व्यवहार की चर्चा प्रारंभ करने के पहले, मूल नए कितने। ये प्रश्न खड़ा होता है हमारे दिलो दिमाग में कि आखिर ये मूल नए हैं कितने। नयों को सामान्य रूप से एक प्रकार का कहा जा सकता है, कभी 2 प्रकार का कहा जाता है, कभी 3 प्रकार का कहा जाता है, कभी 7 प्रकार का कहा जाता है, कहीं 47 प्रकार की चर्चा मिलती है, कहीं संख्यात प्रकार, कहीं असंख्यात प्रकार और कहीं अनंत प्रकार के नयों की चर्चा भी मिलती है। यह एक प्रकार कैसे कि नए ज्ञान की पर्याय मात्र है, श्रुत ज्ञान की पर्याय है। इसलिए नए सामान्य से देखो, दुनिया में कोई भी नए हो श्रुत ज्ञान की पर्याय ही तो है, और क्या है? तो सब समान हो जाएंगे, ठीक है ना? तो नए श्रुत ज्ञान की पर्याय मात्र होने की अपेक्षा से यदि देखा जाए तो सभी नए एक ही प्रकार के हैं, सिर्फ ज्ञान की पर्याय। 2 प्रकार भी हो सकते हैं, कहीं निश्चय व्यवहार, कहीं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। 3 प्रकार मिलते हैं शास्त्रों में, ज्ञान नए, शब्द नए, अर्थ नए। 7 प्रकार तत्वार सूत्र के सभी नए आप लोगों ने पढ़े हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत। पहले अध्याय का अंतिम सूत्र, 33 नंबर का सूत्र। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ एवं भूता नया। 7 हो गए। प्रवचन सार परिशिष्ट में 47 नयों की चर्चा की है। कहीं संख्यात नयों की चर्चा मिलती है। कैसे? वचनात्मक होने से। जावदिया वैण वहाँ तावदियाँ चेव होती नए वादा, गोमठ सार और सन्मति तर्क में प्रस्तुत किया गया है। जितने वचन विकल्प हैं उतने ही नए हैं। हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं जितने मुंह उतनी बातें। कितने नए हैं? हर व्यक्ति की कथन पद्धति अलग अलग है, लेकिन शब्द चूंकि लिमिटेड हैं। शब्द कितने हो सकते हैं? अ से लेकर के अ, ई से लेकर के क, ख, ग से लेकर के क्ष, त्र, ज्ञ तक जितने अक्षर हैं उन सभी अक्षरों की सभी मात्राओं को घुमा फिरा करके जितने शब्द बनेंगे वे संख्यात ही होंगे। चाहे वे 1000 हों, 2000 हों, लाख हो, करोड़ हों, अरब हों, खरब हों, लेकिन वो शब्द संख्यात हैं, लिमिटेड बनेंगे, वो असंख्य नहीं हो सकते। इसलिए वचनों की अपेक्षा से देखें तो शब्द संख्यात हैं। जितने वचन उतने नए। असंख्यात भी कहा जा सकता है, विकल्पों की अपेक्षा से नए असंख्यात हैं। और धर्म गुण शक्तियों की अपेक्षा से देखें, चूंकि नए एक एक धर्म, एक एक गुण और एक एक शक्तियों को अपना विषय करते हैं, इसलिए जिस धर्म, जिस गुण और जिस शक्ति को हाईलाइट किया गया वो नए मुख्य हो गया, बाकी सब गौण हो गए। धर्म अनंत हैं, शक्तियाँ अनंत हैं, वस्तु के स्वभाव अनंत हैं, तो एक एक धर्म को ग्रहण करने वाला एक एक नए होने से नए अनंत भी हो सकते हैं। इस तरह से नए संख्यात, असंख्यात और अनंत भी कहे गए हैं।
फिर प्रश्न उठाया गया कि साहब इन सब में आखिर मूल नए कौन से हैं। तो एक माइल धवल की गाथा प्रस्तुत की गई जिसमें निश्चय व्यवहार को मूल ने बतलाया गया। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उसी के तत्काल बाद में जुड़ी हुई जो एक और गाथा है, उस गाथा में माइल धवल स्वामी ने कह दिया कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक मूल नए हैं। फिर समस्या खड़ी हो गई। यदि मान लो 100-200 गाथाओं का अंतराल होता तो हम ये कह देते कि शायद माइल धवल स्वामी भूल गए होंगे, लेकिन तत्काल दूसरी गाथा में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को मुख्य नए कह दिया, तो इसका मतलब भूल तो संभव नहीं है। शायद वे कुछ विशेष बात कहना चाहते थे, और इन सब बातों को ध्यान में रखकर आगे ये निष्कर्ष निकाला गया। कुछ समन्वय की चर्चाएं भी हुई। निश्चय को द्रव्यार्थिक के नज़दीक कहा गया, व्यवहार को पर्यायार्थिक नए के नज़दीक कहा गया। फिर ये कहा गया कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार में हेतु बनते हैं। फिर कुछ ऐसी चर्चाएं सामने आई कि द्रव्यार्थिक नए निश्चय व्यवहार दोनों में हेतु है और पर्यायार्थिक नए भी निश्चय व्यवहार दोनों में हेतु हैं। फिर भी खैर बहुत ऊहापोह करने के पश्चात अंत में यही निष्कर्ष दिया गया कि भैया ये दो प्रकार के नए हैं, ये दो प्रकार की शैलियाँ हैं। एक आगम की शैली है और एक अध्यात्म की शैली है। अध्यात्म शैली में निश्चय व्यवहार मुख्य नए हैं और आगम शैली में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक मुख्य नए हैं। और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को निश्चय व्यवहार का हेतु कहकर हमें ऐसा लगता है कि शायद आचार्य देव आगम को अध्यात्म का हेतु कहना चाहते हैं, क्योंकि आगम में से ही अध्यात्म निकल करके सामने आया है। फिर भी हमारा डायरेक्ट प्रयोजन तो आगम की तुलना में अध्यात्म से विशेष रूप से सधता है। इसलिए हम यहाँ सर्वप्रथम आगम के नयों की चर्चा करना चाहते हैं, जिस चर्चा में निश्चय व्यवहार यह चर्चा मुख्य रूप से की गई। हम कल से द्वितीय अध्याय जो कि निश्चय और व्यवहार नए वाला प्रकरण है, यहाँ से हम बात को धीरे धीरे शब्द शब्द पढ़कर हम प्रारंभ करेंगे। पिछले प्रकरण को जो कि 22 पेज का प्रकरण था, मैंने उसको आप लोगों के सामने लगभग 22-25 मिनट में पूरा करने का प्रयास किया है। कोई शंका यदि आपके चित्त में हो तो कल फिर पूछ लेना, है ना। आपकी शंकाओं का समाधान करते हुए निश्चय व्यवहार से बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। महावीर भगवान की